और आइए अब देखते हैं सेक्टर स्कैन। तो नए इंडिया के नए बजट से हर सेक्टर आस लगाए बैठा है। ऑटो इंडस्ट्री को भी बजट से काफी एक्सपेक्टेशंस हैं। इंडस्ट्री रीजनेबल टैक्स स्ट्रक्चर की डिमांड कर रही है। साथ ही ऑटो सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जल्द लागू करने की मांग कर रहा है। बजट से और क्या उम्मीदें हैं ऑटो सेक्टर की, ये जानने के लिए देखिए एक रिपोर्ट। भारत की जीडीपी का करीब 7% से ज्यादा हिस्सा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आता है और करीब 2 करोड़ 9 लाख लोगों को ये इंडस्ट्री रोजगार देती है। दिसंबर का महीना इस इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं रहा, जहां कुल बिक्री में करीब 19% की गिरावट देखने को मिली। अब इंडस्ट्री की निगाहें लगी हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली पर, जिनसे उम्मीद की जा रही है कि टैक्स और डिमांड फ्लक्चुएशंस को ध्यान में रखकर कुछ खास कदम उठाए जाएंगे। एक रीजनेबल टैक्स स्ट्रक्चर के अलावा जल्द ही जीएसटी इंप्लीमेंटेशंस इंडस्ट्री डिमांड में सबसे आगे हैं। एक्साइज ड्यूटी में कमी की जाए ताकि मेक इन इंडिया को बूस्ट मिले। ऑटो इंडस्ट्री ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी बनाने की भी मांग की है। तो पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट जो रहे वो हमेशा ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी के लिए बल्कि हर एक सेक्टर के लिए ऑटोमेटिकली उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। और बाकी जहाँ तक ड्यूटी स्ट्रक्चर की बात है, हम लोग जीएसटी का भी इंतज़ार कर रहे हैं और हम लोगों की उम्मीद ये है कि कुछ नए टैक्स ना लगें कार इंडस्ट्री के ऊपर। और हम सभी जानते हैं कि जो डिमोनेटाइजेशन में जो इसका इफेक्ट शॉर्ट टर्म आया है, ये काफ़ी करेक्ट करने के लिए बजट को एक कुछ बोल्ड मूव्स लेने पड़ेंगे, ऐसा हमारा सोचना है। मुश्किल हालात के बावजूद इंडस्ट्री लीडर्स को इस बार के बजट से काफी उम्मीदें हैं। बढ़ते प्रदूषण और क्लीन ग्रीन फ्यूचर को लेकर सरकार के कदमों को देखते हुए इस बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कुछ खास इंसेंटिव्स भी दिए जा सकते हैं, जो इस इंडस्ट्री के लिए संजीवनी साबित होंगे। लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर्स के लिए पिछला बजट कुछ खास नहीं रहा और इस बार भी कुछ नए लग्जरी टैक्स लगाने के कयास लगाए जा रहे हैं। We had hoped that the rates would be unified and that taxation would be lower also on our products. This will not happen. Unfortunately, we don't like being taxed like sin goods, and there's this luxury cess being taken. But we hope that little by little it will go down and it will create also equal rules for everyone, and that it's not the government who decides what car you want to buy, but the customer. कुल मिलाकर ऑटो सेक्टर को उम्मीद है कि एक ऐसा बजट पेश हो जो रूरल डिमांड को बढ़ावा दे और टैक्स स्ट्रक्चर को भी आसान बनाए। ऐसा बजट ग्रोथ के लिए पॉजिटिव माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ऑटो सेक्टर की बजट से क्या उम्मीदें हैं, ये जानने के लिए हम बात करते हैं हुंडई मोटर इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग राकेश श्रीवास्तव जी से। श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर ये बजट इतना अहम क्यों है और आपके हिसाब से किस तरह से पॉजिटिव बजट हो सकता है? दो चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो एक थी पॉजिटिविटी, और पॉजिटिविटी लाने के लिए जो सबसे बड़ी चीज चाहिए होती है वो चाहिए होती है ग्रोथ। जीडीपी में ग्रोथ आए, साथ साथ जो इंडिविजुअल जो सिटीजन्स हैं उनको भी ग्रोथ का एक एहसास और उनको भी ग्रोथ मिले। और अगर हमें जीडीपी की ग्रोथ बढ़ानी है तो हमें जो है ना 3 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। वो ये है कि ईज़ ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ बिजनेस एंड रिटर्न ऑफ बिजनेस, ये तीनों चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। और ईज़ ऑफ बिजनेस के लिए तो एक ही उम्मीद है कि जो भी हमारी पॉलिसीज़ हों वो कंसिस्टेंट हों और साथ साथ जो है इंडस्ट्री को जो है सपोर्ट कर सकें। स्केल ऑफ बिजनेस के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब स्केल ऑफ बिजनेस अच्छा होगा तभी इंडिया में जो है और इन्वेस्टमेंट आएगा, और उसके लिए जीडीपी ग्रोथ या पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। साथ साथ जो तीसरा एस्पेक्ट है वो रिटर्न ऑफ बिजनेस। रिटर्न ऑफ बिजनेस के लिए जो कॉर्पोरेट टैक्स है हमारा,
इसके ऊपर जो है सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। एक स्टेटमेंट आई है फिनेंस मिनिस्ट्री से कि इसको जो है रिड्यूस करके जो इस समय जो लागत है या रेट है उसको 25% पे लाने की बात हो रही है। वो जल्दी से जल्दी हो सके वो अच्छा है। अगर ये तीनों चीज़ हो जाती हैं तो डेफिनेटली जो बिजनेस सेंटिमेंट है वो इम्प्रूव होगा और उससे इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और खुशहाली आएगी। सर, तो ऐसे कौन से फैसले हो सकते हैं जिसका सीधा असर इंडस्ट्री पर पड़ सकता है, क्या लगता है आपको? ऑटो इंडस्ट्री जो है सबसे पहले वो यही चाहेगी कि जो जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हो वो एक प्लान तरीके से हो और जो है उसके जो रेट्स हैं अगर वो पहले ही बजट में बता दिए जाएं तो उससे क्या है कि कम से कम जो है पूरी की पूरी ऑटो इंडस्ट्री या सारी इंडस्ट्री जो है एक अपना एक अलग से रूप और एक अलग से जिसे कहते हैं एक मार्ग बना पाएगी और उस पर काम कर पाएगी कि उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में जो है एक चैलेंज आएगा। और उसको अगर पहले से ही अगर पता लग जाएगा तो एक रूप और स्वरूप उसका बन सकता है और उसमें जो है हम आगे बढ़ करके अग्रसर हो करके सरकार का सहयोग कर पाएंगे। तो एक जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन है। दूसरा जो है अगर हम देखें तो इस समय बहुत ही बड़ा जो चैलेंज आ रहा है और बार बार उसके ऊपर आवाज़ उठती है कि एनवायरनमेंट को आगे बढ़ावा देने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हाइब्रिड व्हीकल्स जो है इंडिया में लाई जाएँ। हाँ, उनको लाना चाहिए और बहुत ज़रूरी भी है। तो उसके लिए क्या है कि जो हाइब्रिड व्हीकल्स की जो कॉस्ट्स हैं उसको जो है गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि शुरुआत में जो उनके वॉल्यूम्स होंगे वो बहुत कम होंगे पर इन्वेस्टमेंट्स पे जो है उन पे जो है लागत जो आएगी वो बहुत ज़्यादा होगी। साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना पड़ेगा इन हाइब्रिड व्हीकल्स को लाने के लिए। तो हमारी रिक्वेस्ट या आशा यही है कि सरकार इस पर भी काम करेगी कि हाइब्रिड व्हीकल्स को कैसे सपोर्ट कर पाए। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने वैल्यूबल टाइम में से थोड़ा टाइम हमें देने के लिए और बताने के लिए कि ऑटो इंडस्ट्री की क्या उम्मीदें हैं इस बार बजट से। चलिए दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। भंसाली के साथ बदसलूकी के बाद बॉलीवुड से लेकर इतिहासकारों के बीच फिल्म पद्मावती को लेकर बहस छिड़ गई है। रिपोर्ट देखिए। जयपुर में फिल्म पद्मावती की शूटिंग के दौरान संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मारने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि फिल्म बनाने के लिए इतिहास से छेड़छाड़ की गई। करणी सेना ने विरोध को जायज बताया है। महाराणा प्रताप उन्हीं की पीढ़ियों का सदस्य हूं। मेरे लिए तो डूब मरने वाली बात है। मेरे लिए तो जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है अगर इस तरह की चीजें हम बर्दाश्त करें। आरोप है कि फिल्म में रानी पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी की प्रेमिका बताया जा रहा है। करणी सेना ने भंसाली को फिल्म से विवादित अंश हटाने की चेतावनी दी है। जिस इतिहास को बनाने में हमारे पूर्वजों ने जान दे दी, 16,000 रानियों के साथ में खत्म हो गई वो सपने में अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। भंसाली पर हमले को लेकर राजस्थान सरकार भी विरोधियों के निशाने पर है। हालांकि राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बिना सोचे और तुरंत किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए ये गलत बात है। ये हमारी परंपरा ही नहीं रही है। आक्रोश जो है वो कानून तोड़ करके नहीं दिखाया जाए। आक्रोश है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस के पास आए, पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन कोई स्वयं ही कार्रवाई करे तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। भंसाली का कहना है कि उन्हें फिल्म बनाने के लिए अपमानित होना पड़ता है। जयपुर में फिल्म पद्मावती के कुछ खास सीन शूट किए जा रहे थे। शुक्रवार दोपहर 12 बजे करणी सेना कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू किया। शूटिंग इंस्ट्रूमेंट्स और स्पीकर में तोड़फोड़ के बाद अफरा तफरी मच गई। तो आज इस बुलेटिन में खबरें बस इतनी। आप देखते रहिए।